जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे रामचरितमानस पाठ में। रामचरितमानस में कितनी शक्ति है, रामायण में कितनी शक्ति है और उनकी शक्ति का प्रमाण मुझे क्या मिला है और उनके शक्ति का जो प्रमाण मिला है वो आप लोगों से आज मैं शेयर करने वाला हूँ, इसी चैनल पर बताने वाला हूँ। और इसी चैनल पे बताएंगे जो रामचरितमानस पाठ में जब इतनी शक्ति होती है तो प्रभु श्री राम के नाम में कितनी शक्ति होगी। और प्रभु श्री राम के नाम में जितनी शक्ति है तो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। तो कलयुग में राम से भी बड़ा राम का नाम में शक्ति है। तो भाइयों, ये प्रमाण मैं बताऊंगा और बने रहिए अंत तक वीडियो में। और पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, जिससे कि आपका कमेंट पढ़ करके आपका नाम हम याद रख सकें। जो एक राम भक्त जो है उन्होंने श्री राम का नाम लिए हैं और आपका नाम इससे मुझे जुआ पे रहेगा और आपका नाम याद रखूंगा, ताकि जो भी व्यक्ति कमेंट करते हैं उनका नाम मैं बड़ी अच्छे से पढ़ता हूँ। क्यों? जो श्री राम का नाम लेकर के अपना ये कमेंट किए हैं, तो इसलिए कहते हैं सबको श्री राम का नाम, प्रभु का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि आपका भी नाम श्री राम का नाम के साथ साथ मुझे याद रहे। तो भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। जो रामचरितमानस पाठ में कितनी बड़ी शक्ति है भाइयों, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। सही मायने में जो रामचरितमानस पाठ में इतनी बड़ी शक्ति है जो आप इसका प्रमाण ले सकते हैं। प्रमाण के तौर पर आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया, यानी वृद्ध हो गया और देखिएगा जो किसी की बड़ी कष्टमय हो गया शरीर और उनकी प्राण निकल नहीं रही है। कितने आदमी हैं जो कहते हैं मरना बड़ी सरल होता है, मरना बड़ी कठिन होता है। यदि आप वृद्धा किसी वृद्धा को देखिएगा जो दुख से पीड़ित रहते हैं, मर नहीं पाते हैं, उनकी प्राण छटपटाते रहते हैं और कष्ट भोगते रहते हैं और शरीर से प्राण वायु निकलते नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध जो कर्म है वो भोगना पड़ता है। लेकिन सारे प्रारब्ध कट जाते हैं कब? जब प्रभु श्री राम का वो नाम लेते हैं। प्रभु श्री राम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। मैंने अपने गांव में देखा हूँ भाइयों, 2 आदमी की मृत्यु हुई है। एक आदमी को जब कष्ट था तो उनके पोता ने सुंदरकांड सुनाया और सुंदरकांड सुनाते ही उनके प्राण वायु निकल गए। कष्ट से तो मुक्ति मिल गई, क्योंकि मरना तो तय है, आज मरे कल मरे, मरना तय है। लेकिन जब वृद्धावस्था में है, पोते पोतियां नात नातिन सब हो गए, अब आपका इस पृथ्वी पर कोई काम नहीं है, तो प्रभु क्या करते हैं, आपके प्रारब्ध कर्म को भेज देते हैं आपसे वसूली करने के लिए। उस घड़ी में लगता है जो हमारी प्राण वायु जल्दी निकले और निकल नहीं पाता है और फड़फड़ाते रहते हैं। तो फड़फड़ाने के समय में यदि उनको सुंदरकांड सुनाए उनका पोता तो उनकी प्राण वायु निकल गई और वह प्रभु के धाम चले गए। उसी तरह आजकल देखते होंगे जो मेरी बड़ी चाची कष्ट में थी, अभी के दरमियान में आप देखते होंगे मेरे माथे पर तिलक चंदन कुछ नहीं लगा हुआ है। हम लोग के यहाँ दाढ़ी बाल नहीं बनाए जाते हैं, उदासीन चेहरा लग रहा है मेरा। तो उसका वजह है जो मैं अभी अछूत में हूँ। मेरी बड़ी चाची डेट कर गई है, वे भी काफ़ी दिनों से कष्ट में थी, बड़ी कष्ट में थी। हम लोग सोचते थे, और उनकी आयु लगभग 115 वर्ष और उनकी उम्र के शायद हमारे गांव में कोई वृद्ध बचे ही नहीं है। और उनकी प्राण वायु एक तरह से समझिए जो शरीर में फड़फड़ा रही थी। सबका यही मनसा था जो प्रभु इनको जो कष्ट दिए हुए हैं कम से कम इनकी प्राण वायु निकल जाए। लेकिन निकलना मुश्किल था, क्योंकि प्रारब्ध तो कुछ हमें भोगना है। ऐसा नहीं है जो हम चैनल पे बोल रहे हैं तो हमारी प्रारब्ध नहीं है, लेकिन राम नाम से प्रारब्ध कम होते हैं, राम नाम से प्रारब्ध कटते हैं। और उनको मेरे भाई
रामचरितमानस पाठ उनको सुनाया गया। और मैं भी यहाँ सुन रहा था। जब रामचरितमानस पाठ शुरू हुआ तो शुरू होते ही जब उनकी समापन हुई, जिस माने दिन समापन हुई, 24 घंटे रामचरितमानस पाठ सुनाया गया। सुनाने के दरमियान उसी रात में शाम को करीबन 4 बजे रामचरितमानस पाठ की समाप्ति होती है और भजन कीर्तन हुआ। भजन कीर्तन होने के बाद रात में सभी आदमी खा पी करके सो गए और सोने के बाद उसी रात में 4 बजे शायद, देखा तो नहीं तो शायद तो लगाना कम बढ़ेगा संभवतः, क्योंकि जो संवाद मेरे कानों तक आई है वही मैं बता रहा हूँ। उसी रात में उनकी प्राणवायु निकल जाती है और ये प्राणवायु आपको निकलने के बाद सबको मालूम हुआ 4 बजे में। तो प्राणवायु निकलने के बाद सोचिए, जो रामचरितमानस पाठ में इतनी बड़ी शक्ति है, जो आपकी जो कष्ट है उसे प्रभु श्री राम क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं, आपके प्रारब्ध को काट देते हैं। आप कितने भी बुरे हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन राम नाम में शक्ति ही ऐसी है जो उस समय में, अंतिम समय में यदि आप जपिएगा तो आपका कल्याण होना तय है। इसीलिए अंत समय में क्यों जपें, शुरुआत से राम राम करते रहे। हम तो चैनल पे भी आते हैं तो प्रभु श्री राम के नाम से ही शुरुआत करते हैं और उनके नामों का जाप करते हैं। तो भाइयों, रामचरितमानस पाठ की शक्ति तो मैंने 2 प्रमाण के तौर पर आंख से देखा है और ये अपने चैनल पर आंखों देखी अनुभूति आप लोगों को बताया करता हूँ। आप लोग विश्वास करिए और विश्वास से पढ़िए। रामचरितमानस पाठ हम अपने चैनल पे भी देते हैं, देखा कीजिए। अभी तक मैं लगभग 90 दोहे हम दे चुका हूँ चैनल पे, तो जरूर देखिए और रामचरितमानस पाठ जरूर पढ़िए। रामचरितमानस पाठ अपने घर में जरूर कराइए और अपने घरों से भूत प्रेत पिशाच को भगाइए। काल कष्ट जो होते हैं, जब इतनी बड़ी बड़ी प्रभु श्री राम कठिनाई को तोड़ भगा सकते हैं, हरण कर सकते हैं, तो छोटी मोटी बाधाएं तो कहते हैं रामचरितमानस के दोहे पढ़ने से ही भाग जाएंगे। कहते हैं ना, हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसमें महावीर तो है ही, और महावीर के जो प्रभु हैं श्री राम, उनकी चरित्र का वर्णन होते हैं। एक एक चरित्र का वर्णन होता है, बाल्यावस्था से लेकर के और सिंहासन गद्दी तक जो सुशोभित होते हैं वहां तक, बन जाने तक कितनी प्रसंगे हैं उसमें। यदि आप जाइएगा तो वो सरोवर में डूब जाइएगा, जरूर गोता लगाइए, डुबकी लगाइए, जिससे प्रभु श्री राम सबों का, आपके परिवार सहित आपके अगल बगल का भी कल्याण होता है। भाइयों, तो वीडियो को हम बड़ा नहीं करना चाहते हैं। पहली बार जब चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जय श्री राम फिर से कहता हूँ जरूर लिखिएगा, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सबों का कल्याण।